ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 97वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मुखी नाम नाही तया मुक्ती कैची, अहंता गुणे यातना ते पुकाची, पुढे अंत येईल तो दैन्यवाणा, म्हणोनी म्हणा रे म्हणा देवराणा। हिंदी अनुवाद। न जिह्वा कहे नाम तो मुक्ति कैसी, अहंता बने पैर में श्रृंखलासी, ननो लाम तो अंत में कष्ट पाओ, कहो राम हे राम श्री राम गाओ। अहंकार के कारण मनुष्य कष्ट सहन करता है। अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वृद्धावस्था और अंतकाल यह मानव जीवन का अनिवार्य कटु सत्य है। फिर अहंकार किस बात का? जिसके मन में सद्भावना नहीं, भगवान का नाम नहीं, उसे मुक्ति कैसे मिली? अहंकारी व्यक्ति का सदा अकल्याण ही होता है। वह अपने जीवन में वह दीनता पूर्वक अंत पाता है। मुक्ति आखिर है क्या? मुक्ति यानी मन को मिलने वाला आनंद। और राम क्या है? जो हमेशा मैं कहती हूँ, राम हमारा उद्देश्य है, हमारा काम है। जिस कार्य से दूसरों को दुखी किए बिना, उनको नुकसान पहुंचाए बिना हम काम कर सके, वो। और मुक्ति यानी उससे मिलने वाला आनंद, दुखों से छुटकारा। मुक्ति यानी जन्म मरण से मुक्ति नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। स्वर्ग न जो कुछ भी यहीं पर है। स्वर्ग ने क्या? स्वर्ग की कल्पना क्या है? कि जहाँ आनंद ही आनंद हो। तो वो आनंद अगर हम पृथ्वी पर ही पा सकते हैं तो यहीं पर स्वर्ग है। विद्वान अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। पेड़ जितना फलों से लदा होता है झुक जाता है। कबीरदास भी कहते हैं, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मम मोल। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती हीरे को कि मेरा मोल क्या है। उसी प्रकार जो विद्वान है, नम्र है, उसकी नम्रता, उसकी विद्वता उसके कार्यों से दिखती है। उसे चिल्ला चिल्ला कर कहना नहीं पड़ता, मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की नम्रता के ये 2 किस्से शायद आपने सुने हो। मालवीय जी 1961 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चंदा इकट्ठा करने घूम रहे थे। हैदराबाद के निजाम के पास गए। उन्होंने मालवीय जी का अपमान किया। बोले कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जूता मिलेगा। यह कहकर एक जूता निकाल कर दे दिया। मालवीय जी ने वो जूता उठाया और सड़क पर उसकी नीलामी करने लगे। ये जूता है हैदराबाद के निजाम का। उनके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था। जो कोई उसे ज़्यादा से ज़्यादा रकम में खरीद लेगा तो उससे हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसे मिल जाएंगे। और जब निजाम ने यह सुना तो तुरंत उसने उन्हें बुलाया और 10 लाख रुपए दे दिए। अपने कार्य के प्रति निष्ठा और स्थितप्रज्ञता, इसका इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकेगा। ऐसे एक बार वे यात्रा कर रहे थे। स्टेशन पर उतरे तो उनके सादे वेश के कारण एक युवक ने उन्हें कुली समझकर कहा कि क्या आप मुझे यह सामान सहित मदन मोहन मालवीय जी के घर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा। तुरंत उठा लिया सामान और कहा चलो, क्यों नहीं। और उन्होंने अपने घर पे पहुंचा दिया। बैठक में बैठा रहा उस आदमी को और खुद अंदर जाकर हाथ पांव धोकर बाहर आए और कहा, मैं ही मदन मोहन मालवीय हूँ। कई मित्रों की सालों की मित्रता छोटी सी गलत फहमी के समय केवल इस बात से टूट जाती कि मैं पहले क्यों माफी मांगू। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका अंत नहीं। बलशाली, विद्वान, धनाढ्य रावण का भी अंत हुआ। उसे भी अपने आप पर बहुत गर्व था। गर्व और अहंकार सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु गर्व में आत्मसम्मान व मेहनत है। गर्व सकारात्मक होता है और अहंकार दूसरों को नीचे दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भावना को कहा जाता है।
गर्व करना ही है तो अपनी मातृभूमि पर गर्व करें, हमारी धरती पर, हमारी परंपराओं पर, हमारी संस्कृति पर गर्व करें। जय जय रघुवीर समर्थ।